के इलेक्ट्रिक की नाअहली और हट धर्मी पर वफाकी काबीना में भरपूर बहस किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म। कराची में बिजली के निर्खों और गैस की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला भी आइंदा इजलास में करने पर इत्तेफाक। कोरोना के बायस बंद होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स खोलने का मामला ज़ेरे गौर। असद उमर के सुपुर्द। मवेशी मंडियों में हर सूरत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली और बिजली की बिला तहत्तुल फराहमी में नाकामी के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने MQM के अरकान पार्लियामेंट का धरना। असद उमर की 2023 तक कराची को 2100 मेगावाट बिजली देने की यकीन दहानी पर एहतजाज फौरी खत्म। वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा वफाक के इलेक्ट्रिक को मुआहदे से ज्यादा बिजली दे रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदे का असर नौ जायजा लेने का मुतालबा। धरने में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और GDA के अरकान की भी शिरकत। के इलेक्ट्रिक के सामने हुकूमत और इंतजामिया लाचार, अवाम बेयारो मददगार। तमाम तर इकदाम और नेपरा की जायजा टीम की कराची में मौजूदगी के दौरान बिजली की बेरहमाना लोड शेडिंग जारी। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने गर्मी, हब्स और वबा के मारे शहरियों का जीना अजाब कर दिया। शहर में पानी का बहरान भी संगीन। अवाम टैंकर माफिया से पानी खरीद कर परेशान। चेयरमैन नैब का मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़िमान को भी कटहरे में लाने के लिए इक़दामात का ऐलान। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और नैब तहकीकात की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ और सरताज अजीज के खिलाफ भी 2 अलग अलग इंक्वायरीज का फैसला। शहबाज शरीफ के खिलाफ LDA केस की इंक्वायरी अदम शवाहिद पर बंद। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस के लिए नैब में दरखास्त दे दी। कहा खिलाड़ियों की सहूलतें देना जुर्म है तो मंसूबा उजाड़ना ज्यादा बड़ा जुर्म है। अब देखते हैं कि नैब केस देखेगा या फेस। नैब सिर्फ नून लीग की किरदार कुशी कर रहा है। क्या उसे PTI की करप्शन, BRT और गंदम और चीनी का बहरान दिखाई नहीं देता? बिलावल भुट्टो है उधर वो बात करते हैं भाई आपने कहा था रोटी कपड़ा मकान, आपने जो है तो दे दी है, अपने आप को सरे महल दे दिया। आपने स्विस बैंक्स में जो $65 मिलियन थे उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। आप आज उठ के आके हमें कहते हैं कि जी आप करप्ट हुकूमत है। ये क्या है? ये बेसिकली ये शो करती है कि अपोजिशन बिल्कुल एक जहनी तौर पे बिल्कुल बांझ हो गई है और उनको अभी अपना गुजरा हुआ वक्त जो है तो वो याद आ रहा है और उनकी ये कोशिश है कि वो बेयकीनी फैलाएं। एहसन इकबाल वो दरबारी हैं जिनमें जर्रा बराबर भी शर्म नहीं। बिलावल भी हुकूमत को करप्ट कहने से पहले जरा अपना हिसाब दें। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के वार कहा अपोजिशन की कोशिश है कि हुकूमत नाकाम हो जाए और ये लोग मुकदमात से बच जाएं। काबीना में वज़ीर आज़म ने तमाम सूबों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाने की हिदायत कर दी है। पेंशन और हज फंड के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर फैसल वावदा का अपोजिशन को मुनाजरे का चैलेंज। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि बिलावल भुट्टो ने FIA की जो रिपोर्ट दिखाई वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट है। मुआहदे के वक्त के इलेक्ट्रिक से कोई गारंटी नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी ने के इलेक्ट्रिक को नवाजा। हम पर मुल्क को लूटने का इल्जाम लगाने वाली नून लीग के वजीर खजाना अब तक मुल्क से फरार हैं। PTDC के मुलाजमीन को क्यों निकाला? नौकरियां देने वाली हुकूमत ने नौकरियां छीन ली। ये कोई आमरियत नहीं है कि फाशिज्म की तरह नोटिफिकेशन निकाल कर लोगों को निकाल दिया जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कौमी असम्बली में फट पड़ी, बोली कोरोना को खुशकिस्मती न समझें। मरियम औरंगजेब का माइक बंद करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। जब
जब हुक्मरान बहरे हो जाएं तो फिर कुदरत अपना फैसला जरूर देती है। जिस किस्म की ये ज्यादतियां कर रहे हैं, इनका जाना बाइज्जत नहीं होगा। मुल्क में एक भी ऐसा इदारा नहीं है जो बिलावल भुट्टो के सवालों का जवाब दे। इमरान खान एक बहरान बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियो भी हुक्मरानों पर बरस पड़े। बोले कि मुल्क में कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई। हुकूमत जिस किस्म की नाइंसाफी कर रही है, इनका जाना इतना आसान नहीं होगा। ट्रक के पीछे F-16 लिख देने से वो जंगी जहाज नहीं बन जाता। बिलावल जरदारी अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर वालिद की कारस्तानियों से छुटकारा पा सकते हैं, ना नाना की तरह मोतबर बन सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। बोले एहतसाब का लफ्ज़ सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को APC और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। कराची में कम से कम 15,000 लोग पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासत की भेंट चढ़ गए। वफाकी हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट पर कार्रवाई की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज करने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अदालत ने शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमती अहदेदारों को बयानात से रोक दिया। सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को तलब कर लिया। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में साबिक सदर ने फर्द जुर्म से कबल बरी करने की इस्तदा कर दी। नैब की जानिब से बरियत की मुखालफत। वफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला। 25 अरब रुपए जारी। मार्कअप में भी जबरदस्त कमी। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं कि फैसला कोरोना के बाइस मईशत को दरपेश चैलेंजेस के पेश नजर किया गया। नौजवान सिर्फ कारोबार का मंसूबा बनाए। हुकूमत बगैर गारंटी के कर्ज देगी। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले 21 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ओमान और हांगकांग को जवाबी खतूत भेज दिए। मुश्तबा लाइसेंसेज स्कैंडल सामने आने के बाद दोनों मुल्कों की सिविल एविएशन ने पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर वजाहत तलब की थी। आर्मी चीफ ने कैंसर में मुब्तला 15 साला अली रजा की मुलाकात की ख्वाहिश पूरी कर दी। अली रजा को आर्मी चीफ की जानिब से अल सर्रा टैंक का मॉडल पेश। आर्मी चीफ ने वीडियो लिंक पर अली रजा से खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 1979 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,53,604 हो गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अमवात। तादाद 5,320 हो गई। अब तक 1,70,656 मरीज सेहतियाब। चेयरमैन NDMA BMC अस्पताल कोयटा का तफसीली दौरा। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए कायम वार्ड्स का मुआयना। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का आला इंतजामात पर मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की क़यादत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम बारावर साबित हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के बायस वबा के फैलाव में कमी वाक़ई हुई है। कोरोना पर मनफी सियासत करने वालों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा मरीजों की तादाद में कमी और सेहतयाब मरीजों में इजाफा हुआ है।
ईरान ने भारत को 4 बिहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया। ईरान का 4 बिहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग करके अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला। भारत और ईरान के दरमियान 4 साल कबल ये मुआहिदा उस वक्त तय पाया था जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेहरान का दौरा किया था।